उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें आस्था के साथ खिलवाड़ और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उल्लेख करते हुए किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन सपा के लोग दुष्प्रचार कर आस्था पर चोट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने और उनके शासनकाल में दलितों की जमीनों पर कब्जे के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाली प्लाट पर झंडा लगाकर कब्जा कर लिया जाता था। हमारी सरकार ने इस खेल को खत्म कर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर नकेल कसी है। मुख्यमंत्री ने परिवारवाद को विकास में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा माफियाओं का समर्थन करती है। ये लोग अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और संत रविदास की जन्मस्थली के सुंदरीकरण का विरोध करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि बसपा ने इस उपचुनाव से किनारा कर लिया है। मिल्कीपुर सीट पर बसपा का वोट किस ओर जाएगा, ये चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभा सकता है। भाजपा की कोशिश इस सीट पर जीत दर्ज कर कमल खिलाने की होगी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि उपचुनाव फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद खाली हुई सीट पर हो रहा है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों ने क्षेत्र में दलित समुदाय की प्रमुख उपजाति पासी समाज के नेताओं को उम्मीदवार बनाकर सामाजिक समीकरण को साधने की भी कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं और यह सीट किस पार्टी के खाते में जाती है। देख सपाई बिटिया घबराई, ये मोइन खान के कुकृत्य थे और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके बीच दे करके वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। कुमारगंज का कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर है और ये विश्वविद्यालय का उन्नयन किस तेजी के साथ आज हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज इसमें नई नई फैकल्टी आ रही है, नए नए संकाय वहां खोले जा रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम तो ये भी कहने के लिए आए हैं कि हेरिंगटनगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा, ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेगी? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति, आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की,
जनता जनार्दन की चिंता नहीं की, किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था, तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। हरेक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे किए। ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, सामाजिक न्याय के महापुरुषों का अपमान करती है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि के सुंदरीकरण कार्य का विरोध करती है। महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है,
उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।